हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज देखते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिस इक्वल्स टू दिस हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपने इसको पी एन इक्वल्स टू सपोज करेंगे। पहली स्टेटमेंट हमारी यही बन जाती है। नाउ वी विल से दिस इज पी एन स्टेटमेंट। ओके, तो ये हमारी पी एन स्टेटमेंट हो गई मेरे बच्चों। तो अब हम इसके अंदर बेटा करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट पी वन। देखिए पी वन हमारा जो बनता है, P1 का मतलब है वी हैव टू पुट n इक्वल्स टू 1 इन द LHS। तो जब हम LHS में 1 पुट करें, यहाँ पे 1 पुट करें, या हम ऐसा कहते हैं फर्स्ट टर्म ले लीजिए आप इस सीरीज की। फर्स्ट टर्म इज 1। तो 1 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1। अब यहाँ पे भी 1 रख दीजिए, -1/2। दैट इज बेटा ये बन गया 1। और जो हमारा RHS सॉल्व होके आया वो भी बेटा 1 ही आ जाएगा। ओके, ये हमारा 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, विच इज ट्रू। 1 इक्वल्स टू 1 होता ही है। तो अब हमारा जब P1 स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो हम बोलेंगे नाउ लेट PK इज ट्रू। मीन्स हमारा जो स्टेटमेंट है वो मान लीजिए किसी के नंबर्स तक के लिए ट्रू है। दैट इज अगर हम ये कहते हैं तो इट मीन्स अब हम अपनी इस Pn स्टेटमेंट में n की जगह पर बेटा 1 पुट करते हैं। तो सॉरी k पुट करते हैं। तो 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू ये बन जाएगा बच्चों 3 टू द पावर k -1 विच इज इक्वल्स टू, नाउ पुट n इक्वल्स टू k। तो 3 टू द पावर k -1/2। तो इस रिजल्ट को हमने फर्स्ट रिजल्ट कहा। और अब हम कहेंगे नाउ वी शैल प्रूव दैट pk plus 1 is true whenever pk is true। whenever pk is true, that is जब हमें pk plus 1 को प्रूव करना है तो हम बोलते हैं pk plus 1 सच दैट। अब हम pk plus 1 का रिजल्ट बना लेते हैं। जब हम pk plus 1 का रिजल्ट बनाएंगे तो अच्छे से समझिएगा कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इस सीरीज के अंदर n की जगह पहले k रखेंगे, देन हम n की जगह पर k प्लस 1 रखेंगे तो हमें मिलता है 3 टू द पावर k। अब यहाँ पर हम k प्लस 1 रखेंगे RHS में, तो वी विल गेट 3 टू द पावर k प्लस 1 -1/2। तो ये हमारा जो pk प्लस 1 है, दिस वी हैव टू अचीव। इसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं टू अचीव। तो हमें इस pk प्लस 1 का रिजल्ट अचीव करना है बच्चों। तो अब हम pk प्लस 1 रिजल्ट की तरफ चलते हैं। हम कैसे स्टार्टअप करेंगे, देखिए नाउ pk प्लस 1 इक्वल्स टू, तो सेम सीरीज हम यहाँ पे यहाँ तक की नोट डाउन कर लेंगे। तो ये हमारी सेम सीरीज आ गई। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक यदि आप देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारा बच्चों दिस इज नथिंग बट pk। तो pk का रिजल्ट है, तो डायरेक्टली आप pk का रिजल्ट लिखें 3 टू द पावर k -1/2 प्लस 3 टू द पावर k बच्चों। अब सी यहाँ पे लिख देंगे हम यूजिंग फर्स्ट। हमने फर्स्ट रिजल्ट यूज़ कर लिया। इसको सॉल्व करते हैं। इट विल बी 3 टू द पावर k -1 प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर k/2। ये आ गया। नाउ दिस इक्वल्स टू, दिस इज यहाँ पे 1 इंटू में हम सपोज कर सकते हैं 1 और 2 3 बन गया, 3 इंटू 3 टू द पावर k -1/2। इट विल बी equals to now 3 to the power k plus 1 -1/2। तो बेटा ये वही रिजल्ट आ गया हमारा जो हमें यहाँ पे टू अचीव में चाहिए था। अब जैसे ही ये चाहिए था तो हम एकदम से यहाँ पर कह सकते हैं नाउ दिस इम्प्लाइज pk plus 1 is true whenever
पी के इज ट्रू। बेटा इन क्वेश्चंस में वेन एवर पी के इज ट्रू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको लगाना ना भूलें। सो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस के नाते आपको बता रहे हैं बेटा, यहाँ से यहाँ पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, उसको क्लियर कर देते हैं कि सर यहाँ से यहाँ पे कैसे आ जाते हैं। सी लेट अस सपोज हम मानते हैं कि 3 टू द पावर k को हमने कहा x, तब हमारा ये जो स्टेप है ये बन जाता है x माइनस 1 प्लस 2x द होल अपॉन 2। अब बेटा x प्लस 2x बन जाएगा 3x माइनस 1 अपॉन 2, और बच्चों हम x को कह रहे थे 3 टू द पावर k, तो ये बन गया, तो वही रिजल्ट निकल के आ चुका। तो आपको इस समझ में यहाँ पे क्लियरली हो गया होगा कि यहाँ से यहाँ कैसे आए। तो दिस इज द solution of the first question. Now this is the complete solution. Hope you all have understood the question. Now move towards the next one. See, this is the next question. Okay, तो जैसे हमने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट पी एन स्टेटमेंट, अपनी हम पी एन स्टेटमेंट लिखेंगे। तो जो पी एन स्टेटमेंट है वो हमारी एज इट इज हो जाती है। दिस इज द पी एन स्टेटमेंट। नाउ पुट n इक्वल्स टू 1, P1 फाइंड आउट करें। P1 का मतलब है फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, तो 1 क्यूब है। नाउ पुट n इक्वल्स टू 1 हेयर, 1 प्लस 1 बाई 2 द होल स्क्वायर, दैट इज LHS तो 1 बनेगा, और RHS को यदि आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1 विच इज ट्रू। ये हमारा ट्रू हो जाता है। नाउ अब हम बोलेंगे लेट PK इज ट्रू। अगर PK हमारा ट्रू है तो हमें कुछ नहीं करना, इस n की जगह पर k रख देना है अपने स्टेटमेंट में, तो हमें मिलेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू k क्यूब इक्वल्स टू k प्लस 1 बाई 2 द होल स्क्वायर, है ना। तो इसी को हम कहते हैं नंबर 1 बात। तो अब नाउ वी शैल प्रूव दैट, हम यही अपना बाद में कह देंगे, वी शैल प्रूव दैट। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। ओके नाउ वी शैल प्रूव दैट PK प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर PK इज ट्रू। यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हम PK प्लस 1 रिजल्ट को लिखना शुरू करें कि PK प्लस 1 रिजल्ट हमारा बनेगा क्या, दैट इज 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू। देखिए सबसे पहले हमने सिखाया आपको n की जगह पर k पुट करना है जब हमें PK प्लस 1 का रिजल्ट लिखना है, और अब हम n की जगह पे पुटअप करेंगे k प्लस 1, तो k प्लस 1 द होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू, नाउ यहाँ पर आप n की जगह पे क्या पुट करेंगे k प्लस 1, तो यू विल गेट k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 द होल अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं, चलिए स्क्वायर बाय 4, ये बन गया ना। ये हमारा हो गया बच्चों टू अचीव एरिया, इसको हम बोलते हैं टू अचीव एरिया। तो हमें अचीव करना है ये, चलिए तो अचीव की तरफ बढ़ते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे नाउ PK प्लस 1 इक्वल्स टू, अब PK प्लस 1 हमारा बनता है दिस थिंग। हम ये सीरीज लिख लेते हैं, हमने ये सीरीज लिखी विच इज इक्वल्स टू, नाउ देखिए यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट हमारा दिस इज नथिंग बट PK। तो PK का रिजल्ट है हमारा बच्चों k स्क्वायर k प्लस 1 द होल स्क्वायर बाय 4 प्लस k प्लस 1 द होल क्यूब। इसको हमने लिख दिया यूजिंग फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो गया। नाउ बेटा यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं k प्लस 1 द होल स्क्वायर,
तो हमारा बना के स्क्वायर बाय 4 प्लस के प्लस 1 विच इक्वल्स टू नाउ के प्लस 1 द होल स्क्वायर। नाउ अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए आप, तो आपको मिलेगा के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 the whole by 4 which is equals to now k plus 1 the whole square into, बेटा ये बनेगा आपका k plus 2 the whole square, सॉरी the whole square by 4। देखिए यहाँ पर जो हमें टू अचीव वाला एरिया था, रिजल्ट था, वही हमारे को रिजल्ट मिल चुका है ना। तो अब हम इसके बाद वही बात कह देंगे जो हमने अभी पीछे कही थी, पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, नाउ दिस थिंग, ये हमारी यहाँ पे आ जाती है। दिस इम्प्लाइज पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। दिस इम्प्लाइज पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बेटा। तो होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा। And see, this is the complete solution of this question. Now we can move toward the next question. Next question is this one, third one. Okay, see, this is the third one. So we will start this now. बेटा सबसे पहले हमने आपको बताया हम लोग क्या करेंगे, इसको पी एन मानेंगे। हमारा ये पी एन स्टेटमेंट है। ओके ओके, दिस इज अवर पी एन स्टेटमेंट। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम P1 निकालते हैं। P1, तो P1 हमारा बनता है नाउ द फर्स्ट टर्म फ्रॉम दिस सीरीज, तो हमारा बना 1 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से 1 पुट करें, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 1 इक्वल्स टू 1। और ये बात तो हमारी ट्रू है, तो हम इसी बात को बोल सकते हैं विच इज ट्रू। ओके, तो यही बात हमने यहाँ पर विच इज ट्रू लिख दिया। नाउ हम बोलेंगे लेट पी के इज ट्रू, दैट इज अगर पी के हमारा ट्रू है तो हमने कहा अपनी सीरीज में हम लोग क्या पुटअप करेंगे बच्चों, एन की जगह के पुट करेंगे। तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 अप टू प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस अप टू के इक्वल्स टू 2k अपॉन k प्लस 1। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट विच वी हमने इसको माना है। Now we will write pk plus 1 is true whenever pk is true. Okay, we shall prove that pk plus 1 is true whenever pk is true। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ये हमने लिखा। दैट इज हम लोग बना के चलते हैं बच्चों pk plus 1 का रिजल्ट। तो pk plus 1 का जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस, जैसा हम जानते हैं पहले हम जब pk प्लस 1 का रिजल्ट लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम n की जगह k पुट करते हैं, मीन्स kth टर्म निकालते हैं। देन आफ्टर दैट उसके बाद हम k प्लस 1 पुटअप करते हैं, है ना, k प्लस 1th टर्म निकालते हैं बेटा, ये बन जाएगा दिस थिंग इक्वल्स टू, और RHS में हम n की जगह रखेंगे k प्लस 1, तो बन गया 2 इंटू के प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2। इसको हम बोलते हैं टू अचीव। आपको इसे याद है, मीन्स दिस रिजल्ट वी हैव टू अचीव। ओके, तो शुरुआत करते हैं। देखिए अचीव की कैसे करते हैं हम लोग। नाउ pk प्लस 1 इक्वल्स टू, बच्चों ये जो हमारी पूरी सीरीज है ये यहाँ पे लिख ली जाएगी, ये हमने लिखा। ओके, दिस इक्वल्स टू देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या बना बच्चों, pk, दिस इज pk, तो ये बन गया 2k अपॉन
k plus 1 plus this whole thing, ये एज इट इज हो गया हमारा। यहाँ पे हमने इसको एज इट इज लिखा और यहाँ कह देते हैं हम यूजिंग फर्स्ट। ओके, नाउ बहुत अच्छे से देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि सेंस 1 प्लस 2 अप टू n, बेटा 1 से लेके n तक का समेशन होता है n प्लस 1/2। तो उसी तरीके से 1 से लेकर के k प्लस 1 तक का जो एडिशन हो जाएगा वो हो जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2/2। तो अब हम यहाँ पर बेटा ये चीज़ तो एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, देन आफ्टर दैट हम इस चीज़ की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको लिखेंगे हम 1/k प्लस 1 k प्लस 2/2। ओके, दिस इक्वल्स टू नाउ दिस थिंग एज इट इज, प्लस ये जो 2 है ऊपर चला गया, 2/k प्लस 1 एंड k प्लस 2। नाउ टेक यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम 2/k प्लस 1। तो हमने 2/k प्लस 1 कॉमन लिया, तो हमारा बना बच्चों k प्लस 1/k प्लस 2। अब हम आगे बढ़ते हैं, दिस इक्वल्स टू, तो ये बन जाता है 2/k प्लस 1। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर के आपको मिलता है k² प्लस 2k प्लस 1 द होल अपॉन k प्लस 2, है ना, विच दिस इम्प्लाइज 2 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 फैक्टर्स हो जाएंगे एंड k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। अब बेटा यहाँ से आप देख रहे होंगे k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा बच्चों, यहाँ बच गया ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2। और आप ये वही चीज़ है जो आपको यहाँ पे RHS मतलब 2 प्रूव आपको 2 अचीव चाहिए था। तो जैसे ही ये चीज़ आ गई तो हम एकदम से कह देंगे दिस इम्प्लाइज pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर pk इज ट्रू। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे स्मार्ट मैनर में। तो ये हमारा आ गया, दिस इम्प्लाइज pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर pk इज ट्रू, दिस इम्प्लाइज pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो होप आप लोगों को ये सोल्यूशन बेटा समझ में आया होगा। नाउ सी दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन। Now we will move toward the next question. Next question is this fourth one. Okay, तो what we do, first of all हम इसके अंदर बच्चों इसको Pn मानते हैं। ओके, तो हम लोग इसको Pn मानते हैं। आइए, this is our Pn. Now put find P1। जब P1 निकालना है आपने तो n की वैल्यू क्या पुट करनी है, इधर 1 या इधर 1 पुट कर लीजिए n की जगह, या फर्स्ट टर्म लिख दीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 द होल बाय 4। दैट इज आपको मिलेगा, ये मिलेगा 6, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरे को ये भी 6 आएगा, 6 इक्वल्स टू 6 विच इज ट्रू। ये वाली बात ट्रू हो गई। अब हम बोलेंगे नाउ लेट pk इज ट्रू, दैट इज यदि pk हमारा ट्रू है तो हम बोलेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस k प्लस 1 k प्लस 2 इक्वल्स टू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 द होल बाय 4।
This is number first result. Okay, after that we will write we shall prove that pk plus 1 is true whenever pk is true. तो हम इस बात को यहाँ से लिख लेंगे. ओके, दिस इज we shall prove that pk plus 1 is true whenever pk is true. तो अब हम लिखते हैं नाउ दैट इज pk plus 1 रिजल्ट हमारा बनेगा क्या बच्चों? वो बनता है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस अप टू हम चलाएं तो बेटा ये बनेगा k प्लस 1 k प्लस 2. अभी तो हमने n की जगह k पुट अप किया ना सीरीज में. अब हम यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 रखें तो हमें मिलेगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 इक्वल्स टू. अब हम यहाँ पे भी पुट अप करें तो वी विल गेट k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 4 द होल अपॉन 4. तो ये हमारा हो गया टू अचीव. ये हमारा बच्चों है टू अचीव एरिया रिजल्ट. तो चलिए शुरुआत करते हैं टू अचीव के साथ ही. हम लोग pk प्लस 1 रिजल्ट लेकर के हम चलेंगे. तो हमने शुरुआत करी नाउ, हमने लिखा नाउ pk प्लस 1 इक्वल्स टू दिस थिंग. तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट हमारा pk का है. तो हम बनाते हैं k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 द होल बाय 4 प्लस एज इट इज. ये चीज़ हम एज इट इज लिख देते हैं. नाउ दिस थिंग एंड आफ्टर दिस वी कैन टेक द LCM एज 4. तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में 4 LCM ले लेंगे. ओके, तो जब हम 4 LCM लेंगे तो यहाँ पे 4 लग जाएगा, यहाँ पर भी 4 लग जाएगा बच्चों. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन ले लें. तो कॉमन हमारा आता है k प्लस 1 एंड k प्लस 2 एंड k प्लस 3 द होल अपॉन 4. और बच क्या जाता है यहाँ से k बचेगा प्लस यहाँ से 4 बचेगा. तो ये आ गया ना एज इट इज़. तो सी जो हमें चाहिए था वही आ चुका है हमारा. यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा है टू अचीव वाला रिजल्ट है. तो इसके बाद जो चीज़ें हमारे पास मिल चुकी हैं डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे. नाउ दिस इम्प्लाइज pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू. ये हमारा बन गया और यहाँ पर हम इसको कह देंगे this implies pk plus 1 is true whenever pk is true. This implies pn is true for all n belongs to natural number. So this is now the complete solution of this question beta. Hope आपको understand हो रहा होगा. Now let's move towards the next question. This is the next question बच्चों. Okay, now see दिस इज़ द नेक्स्ट वन. तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको Pn मान लेते हैं. ओके, सी ये हमारा Pn है. यहाँ पर हमने इसे Pn माना. तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, P1 निकालते हैं. P1 का मतलब है इसका फर्स्ट टर्म. तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे अब हम 1 रखें तो मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 3 द होल बाय 4. दैट इज यहाँ बना 1 इंटू 3 3. और जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट 3 विच इज ट्रू, है ना. नाउ अब हम बोलेंगे लेट pk इज ट्रू. लेट pk इज ट्रू. दैट इज जब हम pk को ट्रू बोल रहे हैं तो 1 इंटू 3 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस अप टू k इंटू 3
to the power k equals to 2k minus 1 into 3 to the power k plus 1 plus 3 the whole by 4. This result we are saying as first result. Now we will write we shall prove that pk plus 1 is true whenever pk is true. तो इस बात को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने लिखा pk plus 1 is true whenever pk is true बच्चों। ओके, नाउ दैट इज हम यहाँ पे pk plus 1 का रिजल्ट मेकअप कर लेते हैं अपना। तो वो बनेगा 1 into 3 plus 2 into 3 square plus up to k into 3 to the power k plus, अब देखिए पहले हमने n की जगह k पुटअप किया, अब हम n की जगह रखेंगे k plus 1। तो ये बनेगा k plus 1 into 3 to the power k plus 1 विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप n की जगह पुटअप करिए k plus 1, तो इट विल बिकम 2k plus 1। कैसे बच्चों वो भी बता देते हैं। देखिए जब आप n की जगह रखेंगे k plus 1 तो 2 into k plus 1 minus 1, तो ये बनेगा 2k plus 2 minus 1, तो 2k plus 1। ओके, तो ये आ गया ना, ये हमारा रफ एरिया है। 2k plus 1 into 3 to the power, अब n की जगह k plus 1 पुटअप करेंगे तो वी विल गेट 3 to the power k plus 2 plus 3 the whole upon 4। तो ये हमारा एरिया हो गया, मतलब जो हमें चाहिए टू अचीव। हमें ये pk plus 1 को अचीव करना है। नाउ अब अचीव की तरफ चलते हैं। हम अपना जो pk plus 1 है इसको लेके चलते हैं। ये हमारा pk plus 1 यहाँ से स्टार्टअप हो जाता है। नाउ pk plus 1 इक्वल्स टू दिस थिंग। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारा फर्स्ट रिजल्ट है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 2k minus 1 into 3 to the power k plus 1 plus 3 the whole upon 4 plus k plus 1 into 3 to the power k plus 1। ओके, और हमें लाना है बेटा, यहाँ तक हमें लाना है। बहुत आराम से देखिएगा इसको। दिस इक्वल्स टू, अब हम देखिए नेक्स्ट स्टेप में 4 एलसीएम ले सकते हैं, तो 4 एलसीएम लेके चलते हैं। ओके सी, दिस इज द, हमने 4 एलसीएम लिया, तो 4 जब हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से कॉमन हम क्या क्या ले सकते हैं। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 2 to the power k minus 1 into 3 to the power k plus 1 plus 4 into k plus 1 into 3 to the power k plus 1 plus 3 the whole upon 4। ऐसे लिख दिया हमने। इस 3 को बाद में लिखा और इस पूरी टर्म को पहले लिख दिया। नाउ दिस इक्वल्स टू, बेटा यहाँ से और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, 3 to the power k plus 1, तो ये बनेगा 2k minus 1 plus 4k plus 4। फिर 2k minus 1 यहाँ से आ गया, 4k plus 4 यहाँ से आया, इनटू में 3 to the power k plus 1 plus 3 by 4। बहुत सिंपल है। अगर आप 10th क्लास के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें निकलती चली जाएंगी। 2k plus 4k हमारा 6k बना प्लस 3 इंटू 3 to the power k plus 1 प्लस 3 by 4। ये हो गया बच्चों। नाउ दिस इक्वल्स टू, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 इंटू 2k plus 1 इंटू 3 to the power k plus 1 प्लस 3 by 4। नाउ दिस इक्वल्स टू, अब ये 3 की मल्टीप्लाई करा दीजिए, यू विल गेट 2k plus 1 इंटू 3 to the power k plus 2 प्लस 3 by 4। ये वही बात आ गई जो आपको अचीव वाली चीज़ चाहिए थी, सी। तो अब हम इसके बाद वही बात कह देंगे जो लास्ट में हम कहते रहते हैं बच्चों, दिस थिंग वी शैल प्रूव दैट, मतलब दिस इम्प्लाइज pk plus 1 is true whenever
पी के इज टू। ओके, तो यही बात हम यहाँ पे इसमें लिख देंगे। तो दिस इज नाउ द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th। होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी वेल। तो बेटा यदि आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।